हेलो नमस्ते। आज हम फिर से करने वाले हैं एक वॉकिंग वर्कआउट। आप लोगों ने इस वर्कआउट को बहुत पसंद किया, आपने ट्राई किया, सब्सक्राइब किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे थम्स अप देके और अपने ढेर सारे कमेंट्स के द्वारा बहुत ही ज़्यादा मेरी हौसला अफजाई की, उसके लिए भी बहुत 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 शुक्रिया। तो आज के वर्कआउट में हम बिल्कुल भी उछल कूद जंपिंग नहीं करने वाले, ये होगा सिर्फ वॉकिंग वर्कआउट, पर मेहनत हम फिर भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं वॉकिंग के साथ। थोड़ा वॉक करते हैं और अपनी गति बढ़ाते हैं। अपने हाथों को, पैरों को, सब पूरे शरीर को हमें कसरत करवानी है। तो हाथ भी हिलाइए, पैर भी हिलाइए और अपनी गति बढ़ाइए। तो हम लोग जब वॉक करते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 15 मिनट में हम लोग 1.5 किलोमीटर के करीब चल सकते हैं। इसीलिए अगर हमने ये वर्कआउट 30 मिनट के लिए किया तो करीब करीब 3 किलोमीटर की सैर और कसरत भी हो जाती है आपकी। तो ये वॉकिंग के साथ हम लोग अब करेंगे साइड स्टेप। हाथों को हिलाते रहिए, जिस तरह भी आपको पसंद है हाथों को भी हिलाइए। चलिए अब इस मूव को हम एक और लेवल ऊपर लेके जाते हैं। हम करेंगे साइड पे स्क्वाट और बाइसेप कर्ल। बीच में आएंगे साइड पे स्क्वाट और बाइसेप कर्ल। स्क्वाट में ये ध्यान रखिए कि हमें सही तरह से स्क्वाट करना है। मैं आपको सही और गलत दोनों ही दिखा देती हूँ। अगर आप स्क्वाट कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि आपके घुटने आपके पैर की उंगलियों के आगे जा रहे हैं और आपकी एड़ी जो है वो उठने को कोशिश कर रही है। सही स्क्वाट होता है जब आप अपना बट, अपने ग्लूट्स पीछे की तरफ लेके जाएं, कुछ ऐसे, घुटने उंगलियों के आगे नहीं आ रहे हैं और हमारा बट एकदम पीछे जा रहा है। ये गलत होगा क्योंकि हम वज़न आगे लेके जा रहे हैं। ये सही है क्योंकि हम वज़न पीछे लेके जा रहे हैं। तो चलिए बाइसेप कर्ल्स और स्क्वाट्स। दस और करते हैं। आखिरी 2, लास्ट। वापस आते हैं हम वॉकिंग पे। अब हम करेंगे ट्राइसेप के लिए एक्सरसाइज। अपनी एल्बोज को जितना ऊपर लेके जा सकते हैं ऊपर लेके जाइए और हाथों को पीछे की तरफ। ये मूव के साथ जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो हम ऐड करेंगे पैरों को भी, कुछ ऐसे। आपको पूरा शरीर एकदम टाइट रखना है, एकदम कस के रखना है, तभी आपको कसरत का पूरा फ़ायदा मिलेगा। यहाँ पे आपको बट पे, पैरों पे फील होगा और हाथ पे, ट्राइसेप पे।
10 और करेंगे। चलिए पैर बदलिए और वही चीज़ दूसरे साइड पे। पहले सिर्फ हाथ, अब पैरों को भी। घुटने सीधे रखिए। पांच और। वापस वॉकिंग पे। अभी ये ध्यान रखिए कि इस पूरे एक्सरसाइज रूटीन में हम लोग वज़न का उपयोग नहीं कर रहे हैं और जंपिंग भी नहीं कर रहे हैं। इसीलिए इस वर्कआउट को उसका पूरा लाभ उठाना हो तो आपको पूरा शरीर टाइट रखना है। हाथों में वज़न नहीं है, फिर भी हाथों की मुट्ठी बना के एकदम टाइट रखिए, तो आपको मसल डेवलपमेंट में भी मदद मिलेगी इन एक्सरसाइज के थ्रू। तो वॉक करते हैं। अब हम करने जा रहे हैं लंज और शोल्डर प्रेस। तो अपनी लंज पोजीशन में आ जाते हैं, जो है आप एक पैर को पीछे लेंगे, बैलेंस बना लीजिए। एक पैर को पीछे लेंगे, जितना नीचे जा सकते हैं उतना नीचे जाएंगे ताकि पैरों पे वज़न पड़े। अब हम करेंगे शोल्डर प्रेस। आखिरी 3, 2, 3। चलिए पैर बदलते हैं, दूसरे पैर पे फिर से 20 करेंगे। वापस आ जाते हैं वॉकिंग पे। वॉकिंग के साथ अब हम मिलाते हैं हाथ की कुछ एक्सरसाइजेस। चलिए गोल आकार में अपने हाथों को घुमाइए और साथ में चलते भी रहिए। ये हम करीब 30 गोले बनाते हैं। चलिए पंद्रह, 30। अभी उल्टा 30 और बनाएंगे। ये हो गए 20। ये हो गए हमारे 30, पर हाथों को नीचे नहीं आने देना है। अब हम हाथों को अंदर लेंगे और बाहर लेंगे। ऐसा हम करेंगे 30 बार।
50। आखिरी 2, लास्ट। चलिए अब हाथों को नीचे लेते हैं और अपना वॉकिंग पे फोकस करते हैं। वॉक को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए, थोड़ा और तेज करिए। वापस हम अपनी लंज पोजीशन में आएंगे। लंज पोजीशन में आके हाथों को हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे। अब 30 बार। पंद्रह, 20, 2, 1। पैर बदलिए और वही चीज़ हमें दोहरानी है। जितना नीचे आ सके उतना नीचे आइए और मुश्किल लग रहा हो तो ऊपर ही रहिए। ये हो गए 20। हाथों को जितना पीछे ले जा सके उतना पीछे लेके जाइए। आखिरी 5 हो गया। वापस आते हैं वॉकिंग पे। अब हम पैरों को दूर लेके जाते हैं। वॉक करते रहिए, फिर अंदर लेके आते हैं। 4 अंदर 4 बाहर। चलिए अभी पैरों को बाहर ले जाके नीचे आते हैं और हाथों को ऊपर ले जाके सर के पीछे। हम करेंगे 30। पंद्रह, 20, 8। पैरों पे महसूस हो रहा होगा, हाथों पे भी महसूस हो रहा होगा। रुकना नहीं है, चलते रहना है। आपने ये देखा होगा कि इस वर्कआउट में हम ज़्यादा रेपिटेशंस कर रहे हैं, एक ही एक्सरसाइज को ज़्यादा बार कर रहे हैं। ये इसलिए क्योंकि ना हम जंपिंग कर रहे हैं, ना हमने वज़न उठाए हैं। इसीलिए इस वर्कआउट को सबसे ज़्यादा उसका फ़ायदा पाने के लिए हम रेपिटेशंस ज़्यादा कर रहे हैं। चलिए अब हम करते हैं स्क्वाट्स। थोड़ा दिल की गति बढ़ाते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 धीरे धीरे करेंगे, 4 तेज़ करेंगे। 1, 2, 3, 4। धीरे 1, 2, 3, 4। अभी तेज़, धीरे, तेज़। आखिरी बार धीरे, आखिरी बार तेज़। हाँ, चलिए वापस वॉकिंग पे। वापस हम करने वाले हैं स्क्वाट्स। अब हम चारों तरफ घूम के करेंगे स्क्वाट्स। 2 स्क्वाट्स सामने, फिर हम टर्न करेंगे। 2 स्क्वाट साइड में,
आसान लग रहा हो तो अपनी गति बढ़ाइए, मुश्किल लग रहा हो तो धीरे करिए। हाँ, एक आखिरी राउंड मारेंगे। हो गया, आखिरी बार। चलिए, वॉक 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 वॉक। साइड टच, अगर आपको आसान लग रहा हो तो आप इसमें जंप डालिएगा, पर क्योंकि मैंने आपको वादा किया था कि इस वर्कआउट में कुछ भी उछल कूद नहीं है, मैं ये बिना जंपिंग के कर रही हूँ आपके साथ। अभी इसी एक्सरसाइज को थोड़ा और मुश्किल बनाते हैं। हम हाथ को ऊपर लेके जाएंगे और साइड पे लेके आएंगे। मुट्ठी बना लीजिए हाथ की और हाथों को टाइट कर लीजिए। आखिरी 5। हो गया। वापस आते हैं वॉकिंग पे। हम फिर से करने जा रहे हैं स्क्वाट्स। तो अपने पैर थोड़ा, पैरों के बीच में थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, पर हिलते रहेंगे, कसरत करते रहेंगे, रुकेंगे नहीं। अब हम करेंगे 10 स्क्वाट्स। धीरे धीरे पूरा नीचे तक जाएंगे, जितना नीचे जा सकते हैं उतना। चलिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 5 और करते हैं। 10, 5 और। 1 2 3 4 5। अब आप यहीं पे रहेंगे जब तक मैं 10 गिनती हूँ, ऐसे ही रहना है। 1 2 3 8 9 10। ऊपर मत आइएगा। 10 छोटे छोटे पल्सेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आइए ऊपर, वापस करते हैं वॉक। मुझे पक्का यकीन है कि आपको इस बार तो ज़रूर महसूस हुआ होगा अपने पैरों में, अपनी टांगों में। अब हम करने जा रहे हैं फिर से स्क्वाट। थोड़ा चलने के बाद इस बार हम करेंगे प्ली स्क्वाट्स, जो बैले डांस का एक एक्सरसाइज है। अभी हम थोड़ी और वॉक करते हैं। वॉकिंग की जगह आगे एड़ी को टैप करते हैं। हाथ को टाइट करिए और हाथ भी चलाते रहिए। आखिरी 10। 10 पीछे।
आखिरी 5, वापस वॉकिंग पे। अब हम करेंगे प्ली स्क्वाट्स। इसके लिए अपनी एड़ी को मिलाएंगे, एक वी आकार में पैर बनाएंगे और हम करेंगे स्क्वाट नीचे। दस। अब हम एड़ी उठाएंगे अपनी और यही स्क्वाट करेंगे। एड़ी ना उठा पाए तो नीचे आ जाइए। किसी चीज़ का सहारा लेना हो तो आप ले सकते हैं। लास्ट प्ली स्क्वाट। अब हम करेंगे पल्सेस 10। हाँ, चलिए वापस करते हैं वॉक। इसके बाद हम करने वाले हैं सुमो स्क्वाट्स। जो इन स्क्वाट्स में पैरों में अंतर ज़्यादा होता है और हम यही करने वाले हैं। 10 धीरे धीरे, 10 तेज़ तेज़, 10 काउंट के लिए रुकेंगे और 10 बार जल्दी जल्दी नीचे जाएंगे छोटे छोटे मूव्स में। तो तैयार है? चलिए पैरों का गति का अंतर बढ़ाइए, अपनी उंगलियों को बाहर रखिए और करिए स्क्वाट धीरे धीरे 10। आखिरी के 2। अब हम करेंगे तेज तेज 10। लास्ट 2, यहीं रुकिए। आठ, 9, 10। 10 पल्सेस। 2, 6, 7, 8, 9, 10। चलिए वापस करते हैं वॉक। इस वॉकिंग के बाद हम करेंगे काफ रेजेस, जो आपके काफ मसल्स के लिए हैं। और कहते हैं कि दिल की सेहत और काफ की सेहत जुड़ी हुई है। तो अगर आपको कभी काफ में दर्द हो तो कहते हैं कि शायद वो अंदेशा हो सकता है कि दिल में कुछ प्रॉब्लम है। तो काफ्स को मजबूत बनाइए, दिल को मजबूत बनाइए। चलिए अब आना है आपको अपनी पैरों की उंगलियों के ऊपर और नीचे ऊपर। ऐसे हम करेंगे 30 बार। आखिरी 4, 3, 2, 1। अब आपको अपने पैरों को वी आकार में बनाना है, एड़ी को साथ में मिलाना है और सेम चीज़ हमें रिपीट करनी है काफ रेजेस। चलिए 30 और।
पेट अंदर, दस और, दस। आपको ये कल ज़रूर महसूस होगा इधर। चलिए वापस वॉकिंग पे करते हैं। अगली एक्सरसाइज जो हम करने वाले हैं वो है साइड पे लंज करके हाथ ऊपर और नीचे करना है। चलिए तैयार हो जाइए। पहले एक साइड करेंगे, फिर दूसरी साइड करेंगे। पैरों में अंतर बढ़ाइए, साइड पे लंज कीजिए, हाथ ऊपर नीचे। आठ और, लास्ट दूसरी तरफ। हाथों को बिल्कुल ऊपर तक। दस और, आखिरी चार, लास्ट। चलिए वापस वॉक पे। तो मैं इस वॉकिंग के एक्सरसाइज के वीडियो में वॉकिंग के अलावा दूसरी कसरतें क्यों डाल रही हूँ, इसके दो कारण हैं। अगर आधे घंटे के वीडियो में या 40 मिनट के वीडियो में मैं सिर्फ आपके सामने खड़ी होकर ये करती रहूं तो आप बोर होंगे, मैं बोर हो जाऊंगी, और इसको करने के लिए आपको मेरी ज़रूरत नहीं है, आप ये खुद भी कर सकते हैं। दूसरा कारण ये कि दूसरी कसरतें करने से वॉकिंग के साथ आपकी मसल्स बढ़ती हैं। मसल बढ़ने से शरीर और सुडौल और टाइट दिखता है। मसल बढ़ने से ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं, ज़्यादा फैट बर्न होता है, और मसल बढ़ाने से आप एक्सरसाइज करना बंद भी कर देते हैं, उसके बाद भी मसल आपका फैट और कैलोरीज कम करती रहती हैं, जो सिर्फ वॉकिंग करने से नहीं मिलता। इसीलिए ताकि हमें कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उसका फ़ायदा मिले कसरत का, इसीलिए ये चीज़ें मैं कंबाइन करती हूँ। अगर वॉकिंग आपको आसान लग रहा हो तो आप जॉगिंग करेंगे, पर हम इस वर्कआउट में जैसे मैंने वादा किया है सिर्फ वॉकिंग करेंगे। चलिए अब हम करने वाले हैं थोड़ा और कार्डियो करने वाले हैं, थोड़ा एब्स करने वाले हैं। तो कार्डियो करने के लिए हम थोड़ा आगे जाएंगे, थोड़ा पीछे आएंगे। अब हम जाएंगे साइड, आगे, पीछे, साइड, आगे, पीछे, साइड, 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 आगे, पीछे। जैसे मैं कर रही हूँ वैसे करना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ हिलना है, सिर्फ साइड पे जाना है, आगे जाना है, पीछे जाना है। आप कितने भी कदम आगे लीजिए, कितने भी कदम पीछे लीजिए, वो आपकी मर्ज़ी है। अब हम करने वाले हैं थोड़ा बॉक्सिंग। हम करेंगे पंच पंच, नीचे
पंच पंच, नीचे। ऐसे सोचिए कि एक तार लगी हुई हो और तार के नीचे से आपको जाना है। पेट अंदर, हाथ टाइट और पैरों को जितना नीचे आप जा सके उतना नीचे जाइए। तेज करिए। आखिरी 10। ये हो गए 5। आखिरी 5। तेज। लास्ट, नीचे। चलिए वापस करते हैं हम वॉक। किक बॉक्सिंग का ये दौर हम चालू रखेंगे और थोड़ा हम करेंगे आगे किक। 1 2 1 2, साइड किक। अब हम करेंगे एक पैर पे आगे 2 किक्स, साइड पे 2 किक्स। हाथ भी मिला सके तो उसमें मिला दीजिए। आखिरी 5 करते हैं। 2 3 4, लास्ट। वापस वॉकिंग पे। अब हम करते हैं थोड़ा पेट की एक्सरसाइजेस। पेट की एक्सरसाइज करने के लिए सिर्फ थोड़ा ट्विस्ट करेंगे ऐसे। पेट को एकदम टाइट रखना होगा। दस और। अब हम करेंगे यही चीज 2 एक साइड पे। पैर ऊपर उठाएंगे। पेट को एकदम ही टाइट रखना है आपने। सिर्फ ऊपर का हिस्सा हिलेगा आपके शरीर का। महसूस होना चाहिए आपको इधर। आखिरी 10 करते हैं। आखिरी 2। आखिरी। वापस करते हैं वॉक। खड़े खड़े एब्स करने के लिए अगली कसरत जो हम करने वाले हैं, थोड़ा वॉक कर लीजिए, रेस्ट कर लीजिए। चलिए अगली कसरत में एक हाथ ऊपर उठाएंगे, उल्टा पैर ऊपर उठाएंगे और पैरों की उंगलियों को टच करने का ट्राई करना है हमें। घुटने सीधे रखिएगा। पेट टाइट।
चलिए वापस करते हैं वॉक। कई ट्रेन्स आ गई हैं साथ में। चलिए अब हम करने वाले हैं कसरत कमर के लिए, पेट का जो साइड का हिस्सा है ओब्लिक्स, उसके लिए। तो पतली कमर चाहिए हो तो ये एक्सरसाइज करिएगा। इसके हम करेंगे 20 एक साइड पे, 20 दूसरी साइड पे। हाथ को ऊपर लेना है और घुटने को उठाना है नीचे। जितना आप क्रंच कर सकें, जितना पास ला सके घुटने और एड़ी को, उतना पास लाइए। पेट अंदर, आखिरी 2। चलिए दूसरी साइड पे 20। पंद्रह, आखिरी 5। लास्ट वापस करते हैं वॉक। एक बार फिर करते हैं ट्विस्टिंग की एक्सरसाइज। चलिए 10 करते हैं। पेट अंदर एकदम टाइट। वापस वॉकिंग। पेट के लिए आखिरी कसरत जो हम कर रहे हैं आज, वो है घुटनों को उठाना है, हाथ को उठाना है जैसे आप लकड़ी काट रहे हों और साइड पे लेके जाना है। 20 एक तरफ, 1 2 3 आखिरी 5। लास्ट। चलिए दूसरी तरफ यही करना है हमें। आखिरी 2। लास्ट। चलिए करते हैं वॉकिंग। इस वॉकिंग एक्सरसाइज का आखिरी सेट करते हैं, वो हम करेंगे लंजेस। हम 2 लंजेस आगे करेंगे, 2 लंजेस पीछे करेंगे। 1 2। आगे पीछे, आगे पीछे, आगे दो बार और। आखिरी बार आगे, आखिरी बार पीछे। हाँ। तो ये था हमारा वॉकिंग वर्कआउट।
मैंने बिल्कुल भी जंपिंग नहीं किया, फिर भी काफ़ी कसरत मिल गई है हमें। मैं आशा करती हूँ आपको पसंद आएगा ये वर्कआउट। याद रखिए ये एकदम बिगिनर लेवल है, और अगर आप इसे ज़्यादा मुश्किल करना चाहते हैं तो वज़न उठा के करिए या जंपिंग ऐड कीजिए। पसंद आया हो तो थम्स अप और प्लीज़ अपने कमेंट्स भेजते रहिए।